बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में किन बातों की केयर करनी चाहिए और किन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें बच्चों की तरबियत करते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सी जॉइंट फैमिलीज़ में ये सीन होता है कि एक तरफ तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और एक भाई की एजुकेशन इतनी नहीं है, और अगर एजुकेशन सेक्टर का लेवल नहीं भी है तो फिर भी पैसों का मसला है। एक का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे के कारोबार में मसला है, दूसरे की यानी जॉब वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, हैंड टू माउथ सीन है। तो ऐसी जगह पर भी यही होता है, जो भाई ज़्यादा प्रॉस्पीरियस होता है उसके तो घर के हालात माशाल्लाह से उसका एक ही घर में रहते हुए भी सेटअप सबसे डिफरेंट हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसके पास इतना होता है कि वो खुद भी खा रहा होता है, अपने बच्चों को भी ऐशो आराम से रखा होता है, पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनके लिए भी वो सब कुछ कर लेता है। उसी तरह जबकि जो दूसरा भाई होता है जिसका हालात इतने प्रोस्पीरियस नहीं होते, वो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा कर रहा होता है, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मौके पे ये सीन होता है कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं और बच्चों का आपस के अंदर ऑटोमेटिकली इस तरह का झगड़ा बन जाता है कि हाँ, उनके तो बाबा ने उनको आईपैड ले दिया, उनके बाबा ने उनको मोबाइल्स ले दिए, उनके बाबा ने उनको ये चीज़ ले दी तो वो चीज़ ले दी, तो वो उनको होटलिंग करवाने ले गए और आप हमें नहीं लेके जाते। उनके बाबा उनको घुमाने लेके जाते हैं, आप हमें नहीं लेके जाते। ऐसा होता है ना। और जॉइंट सिस्टम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम गौर नहीं कर रहे होते। हम जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन जो लोग साथ रह रहे होते हैं उनको ज़्यादा समझ आती है, वो ज़्यादा मुश्किल में होते हैं उस वक्त। और कुदरती बात है, जब हम मिल के रहते हैं ना तो रिश्ते ज़्यादा दिल से ज़्यादा एहसास के होते हैं। उस वक्त एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। अव्वल तो कोशिश करें कि अगर आप जॉइंट फैमिली में आपके पास अल्लाह ने आपको इतना दिया हुआ है कि आपका सेटअप और सबसे डिफरेंट है, तो आप कोशिश करो कि औरों को भी अपने साथ लेके चलो, थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर भी सर्व करो। और अगर आपके पास आपके दिल के अंदर इतनी वुसअत नहीं है, इतना आपका दिल वसी नहीं है, तो काइंडली कोशिश करें कि अपने बच्चों को कोई चीज़ अगर आपने ऐसी उनको ला के देनी है तो उनको साइड पे करके उनके साथ शेयर करें वो खुशी, ताकि जिस भाई के पास इतना नहीं है उसको मसला ना हो, उसके लिए मसले ना हो, उसकी औलाद के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसके बच्चे ना गुस्से में रहें, उसके बच्चे ना चिड़चिड़ा बिहेवियर रखें अपने माँ बाप से, अपने माँ बाप से उकताते ना फिरें वो। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है। और एक चीज़ ये भी मैंने नोटिस की है कि जॉइंट फैमिली में एक सीन ये भी होता है, जो ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, अच्छा पैसा है, वो ला के पेरेंट्स को दे रहा है, वो और कुछ करे ना करे पेरेंट्स के लिए मेडिकल उनके जो मसले होते हैं उनमें भी ना उनके साथ हो, कोई उनकी खिदमत भी ना कर सके, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको फिर भी उसकी इज़्ज़त बनी होती है। वजह क्या होती है, उसका पैसा उसकी इज़्ज़त करवा रहा होता है। और जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक माँ बाप की खिदमत कर रहा है, जिसकी वाइफ भी पूरा दिन किचन में खड़ी है, सबके लिए कुकिंग कर रही है, सारे बच्चों को देख रही है, सबके बच्चों को अपना समझ रही है, पेरेंट्स की दिलो जान से खिदमत कर रही है, तो उसको गिवन टेक में कुछ भी नहीं मिल रहा होता। उसकी वजह क्या होती है, सबसे बड़ी वजह वहाँ भी जाकर पैसा ही आ जाती है कि उनके पास इतना नहीं होता, और जान मारने वाले की जान बहुत देर में नज़र आती है, जबकि जिसका पैसा उसका पैसा कदम कदम पे नज़र आता है। जिस भाई ने सुबह से लेकर शाम तक कमाई की है, उसकी कमाई का टाइम भी ऐसा है कि वो फर्स्ट टाइम, अगर एक ही घर का मुश्तरका कारोबार है, जिस भाई ने फर्स्ट टाइम बैठना वो टाइम ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से बरकत का होता है, उस टाइम ज़्यादा कमाई हो जाती है, उसने ज़्यादा कमाई कर ली। जिसने दोपहर के वक्त आ गया, दोपहर का टाइमिंग हुई उसकी बैठने की शॉप के ऊपर कारोबार में, तो उस वक्त कम कमाई का टाइम होता है, उस वक्त मोस्टली लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, लोग नहीं बाज़ारों का रुख करते, तो उस वक्त उसकी कम कमाई हुई। अब जब शाम को सारा हिसाब किताब किया गया तो ऑटोमेटिकली जो सुबह वाला है उसकी कमाई तो ज़्यादा थी, तो उसकी इज़्ज़त बन गई, और जिसके पास कम था उसकी इज़्ज़त के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। तो यही वजह थी। फिर ये फ़र्क बच्चों में आते हैं, ये इन चीज़ों से बच्चे दूर होते हैं कि जब बच्चों की ज़रूरतें वक्त पे पूरी ना हों तो बच्चे माँ बाप से चिढ़ जाते हैं। हमारा ये टॉपिक जारी है, इसमें हम आपको आगे से आगे मज़ीद बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।